आज की वीडियो में हम एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना मॉडर्न वर्ल्ड को इमेजिन करना ही नामुमकिन है। इसके बिना मूवीज, वीडियोस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ग्लासेस, टीवी, स्मार्टफोन्स, कैमरा, इंसान के अंदर से लेके अर्थ के बाहर तक की डिस्कवरीज होना ही इम्पॉसिबल है। वो डिस्कवरी है विजन या ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लाइट के बिहेवियर और साइट के बारे में स्टडी की जाती है। आसान अल्फाज में कहें तो स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स का मतलब है हमें दिखाई कैसे देता है। विजन या ऑप्टिक्स के बारे में दो थ्योरीज मानी जाती थी। पहली थ्योरी के हिसाब से हमारी आंखों से लेजर जैसी कुछ रेज निकलती हैं और जिस भी ऑब्जेक्ट से वो जाके टकराती हैं वो हमें नजर आता है। इस थ्योरी को देने वाले थे ग्रीक फिलोसफर्स। दूसरी थ्योरी का मानना था कि ऑब्जेक्ट से टकराकर कुछ हमारी आंखों में जाता है और हमें वो चीज नजर आती है। दोनों ही थ्योरी प्योरली फिलोसॉफिकल थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। कहानी में ट्विस्ट आया तब जब एंट्री हुई अल-किंदी की। अल-किंदी 9th सेंचुरी के एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मतलब वो इंसान जो अलग अलग सब्जेक्ट में वाइड नॉलेज रखता हो। अल-किंदी वो पहले इंसान थे जिसने ऑप्टिक्स की नींव रखी और ग्रीक फिलोसफर्स की थ्योरीज पर सवाल उठाए। अल-किंदी ने ही कहा कि जैसा हम देखते हैं, मतलब कि हमारा विजुअल कोन डिस्क्रीट रेज से नहीं बना जैसा कि यूक्लिड ने कहा था, बल्कि ये लगातार आंखों में जाने वाले रेडिएशन से बनता है जो कि वॉल्यूम्स में जाता है, ना कि डिस्क्रीट रेज में। 12th सेंचुरी के इटालियन फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन जर्नीमो कार्डानो का कहना था अल-किंदी इज वन ऑफ द 12 जाइंट माइंड्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अल-किंदी ने मिरर के साथ और मिरर के बिना लाइट रेज के मोशन, रेज का स्ट्रेट लाइन में चलना, टकराकर एंगल्स बनाना एटसेट्रा आसानी से डिस्कवर कर लिया था। 20th सेंचुरी के डेनमार्क के एक स्कॉलर सेबेस्टियन वोगेल कहते हैं कि अल-किंदी ने 2 ऐसे ज्योमेट्रिकल और फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स पर लिखे और ये ऐसे इंग्लिश स्कॉलर रॉजर बेकन और जर्मन फिजिसिस्ट विटेलो ने अपनी स्टडीज और डिस्कवरीज के लिए मेजरली इस्तेमाल किए। अल-किंदी के सवालों को आगे बढ़ाया अल हसन इब्न अल हैथम ने, जो कि बसरा इराक में सन 965 में पैदा हुए। 20th सेंचुरी के साइंस हिस्टोरियन जॉर्ज सार्टन का कहना है ऑप्टिकल साइंस के बारे में जो भी हम आज जानते हैं वो ज़्यादातर इब्न हैथम की देन है। 10th सेंचुरी में इब्न हैथम ने पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि हमारी आंखों से कुछ नहीं निकलता, बल्कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। इब्न हैथम पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रीक फिलोसफर्स की थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। आइज़ की एनाटॉमी की ये तस्वीर 13th सेंचुरी के स्कॉलर अल फारिसी की बनाई हुई है, जो कि इब्न हैथम के आइडियाज़ पर बेस्ड है और आज की तस्वीर का मुकाबला करती है। इब्न हैथम वो पहले इंसान हैं जिसने नेचुरल फोर्सेस मतलब कि फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल किया, जो कि उस ज़माने के लिए बहुत अजीब बात थी, क्योंकि फिजिक्स को भी फिलॉसफी की तरह ही स्टडी किया जाता था और मैथ्स का यूज़ नेचुरल फिलॉसफी के लिए होता ही नहीं था। ऑप्टिक्स के बारे में इब्न हैथम का कहना था कि ऑप्टिक्स की नॉलेज ये डिमांड करती है कि फिजिकल और मैथमेटिकल स्टडीज़ को कंबाइन किया जाए। इब्न हैथम को फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट कहा जाता है और इस टाइटल के हकदार वो ऐसे ही नहीं हैं। इब्न हैथम ही हैं जिसने किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्ट करने के बेसिक प्रिंसिपल दिए, जिसके मुताबिक किसी भी थ्योरी या हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होना ज़रूरी है। आज भी किसी भी थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी दुनिया में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो या स्टैनफोर्ड या MIT, यही साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। इब्न हैथम एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिजिशियन और केमिस्ट भी थे। इनकी ही किताब है बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जिसने मॉडर्न ऑप्टिक्स की नींव रखी। इस किताब में नेचर ऑफ लाइट, आइज़ का स्ट्रक्चर और एनाटॉमी, आँख को नज़र आने का मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कैटॉप्ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन डिटेल में मिलता है। इब्न हैथम ने इसी के साथ साथ लेंस की स्टडी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, पैराबोलिक, फ्लैट, स्फेरिकल मिरर्स के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आँख को डायोप्ट्रिक सिस्टम की तरह ट्रीट किया, जो कि आज भी होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को डिस्कवर किया, जिससे पता चलता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एटमॉस्फेयर की हाइट को कैलकुलेट किया, जो कि आज की कैलकुलेशन के ऑलमोस्ट बराबर है। इनकी किताब बुक ऑफ ऑप्टिक्स एक्चुअल में टॉलेमी की किताब अल्माजेस्ट का क्रिटिसिज्म थी और आज भी 1000 साल बाद रिसर्च स्टूडेंट्स को ट्रेन करते वक्त प्रोफेसर्स इस ही किताब को कोट करते हैं। इब्न हैथम ने लाइट और विजन को लेकर दुनिया का नज़रिया ही बदल कर रख दिया, लेकिन इस बात की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। किस्सा ऐसे है कि इब्न हैथम को मिस्र में उस वक्त के बादशाह ने कायरो बुलाया ताकि इब्न हैथम की मदद ले सके नील नदी में कभी भी आ जाने वाली बाढ़ का हल निकालने के लिए। इब्न हैथम को अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा यकीन था। वो बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा कि नील नदी पर वो डैम बनाकर उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब इब्न हैथम ने नील नदी को देखा
तो वो समझ गए कि ये काम तो नामुमकिन है। बादशाह के डर से कि कहीं डैम बनाने में फेल हो जाने पर सजा ना दे दे, वो पागल होने का नाटक करने लगे ताकि बादशाह उन्हें छोड़ दे। लेकिन बादशाह ने उन्हें बंद करवा दिया एक घर में एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए एक दिन इब्ने हैथम ने नोटिस किया कि एक छोटे से छेद से लाइट आ रही है और जो भी बाहर हो रहा है उसकी इमेज सामने वाली दीवार पर उल्टी नजर आ रही है। बस यहीं से इब्ने हैथम ने रियलाइज किया कि हमारी आंखों से रेज नहीं निकलती, बल्कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में इमेज बनाती हैं। लेकिन खुद की ही ऑब्जर्वेशंस को इतनी आसानी से इब्ने हैथम ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि इंसान के सेंसेस गलती कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने नेचुरल फिनोमिना की सच्चाई को बेपर्दा करने के लिए साइंटिफिक मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स के प्रिंसिपल दिए और वहां से निकलने के बाद एक अंधेरे कमरे कैमरा ऑब्सक्योरा में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने नतीजों से दुनिया को हैरान कर दिया। पर्शियन मैथमेटिशियन अल फारिसी ने इब्ने हैथम के रिसर्च से मदद लेकर यह पता लगाया कि रेनबो के 7 कलर क्यों नजर आते हैं, और इब्ने हैथम की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अपनाते हुए एक ग्लास की बॉल में पानी भरकर आर्टिफिशियल रेन ड्रॉप बनाकर स्टडी की और रेनबो के 7 कलर का राज बताया। इब्ने हैथम ने ही कैमरा जैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस की नींव रखी, बल्कि वर्ड कैमरा अरेबिक वर्ड अल कमरा का ही बदला हुआ रूप है। इब्ने हैथम की कई किताबें लैटिन में ट्रांसलेट हुई और इनके काम से इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों में शामिल हैं रॉजर बेकन, जोहान्स केपलर और लियोनार्डो डा विंची।